हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोज पट्टा वाले चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मैं मनोज कुमार आज पेरिस में संपन्न हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ग्लोबल समिट के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि फरवरी 10-11 को संपन्न हुआ था। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई की चर्चा काफी हो रही है और यह सभी फील्ड में उसका उपयोग भी हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी जिसे शॉर्ट में एआई कहते हैं और जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, यह एक ऐसा तकनीक है जिसमें कंप्यूटर और मशीन इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने और समस्या हल करने की क्षमता रखता है। आजकल एआई का उपयोग काफी बढ़ गया है और हर सेक्टर में यह उपयोग होने लगा। टॉप एआई जो कंपनी है, पायनियर है एआई में, उसमें आप कह सकते हैं ओपन एआई, जिसमें कि चैट जीपीटी, डैली, गूगल आते हैं। डीप माइंड जो कि अल्फा गो, जेमिनी, अल्फा फोल्ड होते हैं। आईबीएम का वैटसन है। माइक्रोसॉफ्ट एआई का इन्वेस्टेड वो काफी किए हुए है ओपन एआई में, उसका को पायलट है। एज्योर एआई है और एनवीडिया का एआई है लीडर्स, जो कि चिप्स में, एआई चिप्स में काफी वो अपना रखता है हक। मेटा आई है फेसबुक के लिए। अमेजन एआई है, एलेक्सा है, जैसे ई कॉमर्स है, रिकमेंडेशन करता है अमेजन में। टेस्ला एआई में ऑटो पायलट है, फुल ड्राइविंग करता है वो। और चाइनीज कंपनी का डीप सीक आया हुआ है। पेरिस समिट के बारे में खुशी की बात यह थी कि फ्रांस के साथ भारत को चेयर किया था उस समिट को। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे, समिट को संबोधन भी किया था। तो और अगला समिट भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि एआई का इंडिया में कराया जाएगा। इस समिट में विभिन्न देशों की सरकारों, बिजनेस हाउसेस, जितने बड़े बड़े कंपनी के सीईओज थे, सिविल सोसाइटी, रिसर्चर, जर्नलिस्ट आदि ने इस कॉन्फ्रेंस में राउंड टेबल और प्रेजेंटेशन में भाग लिया। इस समिट में जो डिस्कशन पार्ट था उसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या था। पहला था कि उसको एड्रेसिंग किया गया है ग्लोबल एआई, जो गवर्नमेंट चैलेंजेस है उसके बारे में। दूसरा, प्रमोटिंग इनोवेशन, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए एआई में साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट को ख्याल रखते हुए। तीसरा, टैकलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ एआई मार्केट, तो उसको टैकल करना है कि कंसंट्रेट नहीं हो कहीं। चौथा है कि डिस्कशन करना कॉमन एक रेगुलेटर एआई के लिए इफेक्टिव हो, जो कि ग्रोथ भी कराए एआई का। भारत ने इस समिट में एक एआई के युग में प्रवेश कर चर्चा किया गया है, जो कि यह तकनीक मानवता के लिए राजनीति, अर्थव्यवस्था, सिक्योरिटी और सोसाइटी को नया आकार दे रही है। साथ ही एआई के प्रभावी और जिम्मेदार उपयोग पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने सेशन में कहा है कि तकनीक को डेमोक्रेटाइज करना होगा, जिससे दुनिया भर के डेवलपर्स, रिसर्चर और इनोवेटर्स को विकासशील देशों में आसानी से उपलब्ध करना होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि एआई समिट जो है वो भारत में अगले साल होगा। यह बहुत बड़ी बात है। हालांकि पेरिस एआई समिट 2025 के डिक्लेरेशन पर यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ने साइन नहीं किया है, उनके कुछ अपने अपने ऑब्जर्वेशन थे, लेकिन फिर भी 61 कंट्री ने साइन किया है, जिसमें भारत, चाइना, फ्रांस
और यूरोपियन कंट्री के सारे देश लोग हैं। पहले एआई समिट 2023 आपका जो हुआ था ब्लेक चिली में हुआ था, जो इंग्लैंड में पार्क समिट के नाम से जाना जाता है, जो कि एआई सेफ्टी पर फोकस था। और उस डिक्लेरेशन पर यूएस सहित 25 देशों ने साइन किया था। दूसरा समिट कोरिया में सियोल में हुआ था 2024 में, जिसमें टॉप कंपनीज ने कमिटमेंट किया था कि एआई के डेवलपमेंट और इकोसिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाया जाएगा और रिस्पांसिबिलिटी के साथ। पेरिस समिट के जो हाइलाइट्स हैं वो आप कह सकते हैं कि पहला कि पेरिस समिट डिक्लेरेशन जो है एआई का, उसको बढ़ावा देने के लिए यह कमिटमेंट किया गया कि एआई के इकोसिस्टम खुला हो, इंक्लूसिव हो, ट्रांसपेरेंट हो, सेफ हो और ट्रस्टवर्दी हो। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो इंक्रीज हुआ है वो भी कम हो, क्योंकि चाइना द्वारा डीपसीक एआई डेवलपमेंट के बाद एआई में इंटरनेशनल कोऑपरेशन से जियोपॉलिटिकल कंपटीशन में चेंज हो गया, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तीसरा, एआई के मिसयूज नहीं हो, इसके लिए पेरिस समिट में चिंता जताई गई है और एक्सेसिव रेगुलेशन के प्रति चेताया गया है। और नेक्स्ट है कि यूरोपियन कंट्री जो है, यूनियन कंट्री जो है, वो अभी तक एआई में काफी आगे नहीं आए हैं। उन्होंने वकालत की है कि सिंपल रेगुलेशन एआई के लिए बनाया जाए जो कि कंपटीशन को बढ़ावा दे। नेक्स्ट है कि एआई के हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, जॉब ऑपरेशन आदि में उपयोग पर डिस्कशन किया गया। एआई प्रोग्रेसिव का टूल बने, न कि उसका थ्रेट बने, ये पेरिस समिट में कहा गया। एआई में इधर जो रिसेंट डेवलपमेंट आप देख रहे होंगे, वो हर कंट्री एआई के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे यूएस ने स्टारगेट प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन दिया है, जिसमें ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। चाइना ने भी एआई में डीप सीक लॉन्च किया है, जो कि डायरेक्ट यूएस के कंपनीज को चैलेंज कर रहा है। भारत सरकार ने भी 500 करोड़ इस बजट में एआई इकोसिस्टम के लिए रखा है। नेक्स्ट, यूरोपियन कंट्री जो है वो भी अब डेवलपमेंट एआई के क्षेत्र में आ रहा है कि डेवलप किया जाएगा, ताकि इसका लाभ यूरोपियन कंट्री को भी मिले और यूएस और चाइना को कंपटीशन दे सके। इस प्रकार देखते हैं कि पेरिस एआई समिट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन पर जोर दिया है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क को कम किया जा सके और इसके बेनिफिट को बढ़ाया जा सके। अगला एआई चूंकि भारत में होना है, इसलिए भारत भी एआई के प्रति काफी सचेत है, उसके डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए सचेत है। तो यह था पेरिस एआई समिट के बारे में। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइएगा। अगले वीडियो तक के लिए फिर आप लोग से नमस्कार, इजाजत लेते हैं। धन्यवाद।